कि राजा हो या रंक यहाँ पे सब हैं चौकीदार, कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को तैयार, खबरदार खबरदार ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। मैं तो यही बोलूँगा कि जापे कृपा राम के हुई तापे कृपा करहीं सब कोई। जब तक आप पर कृपा भगवान का नहीं होगा तब तक आप इसी तरीक़ा से बात कर रखते रहिएगा। जैसे शिक्षा मंत्री जी रामचरित के मानस के संदर्भ में जो है अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इस तरह की रावण के चरित्र को कौन नहीं जानता है। रावण जो है उनके चरित्र को जानने के लिए वो श्रीलंका में जा कर के उसका अध्ययन करना पड़ेगा लोगों को। भावना जब इस तरीक़ा के भावना यदि रख कर करके और हिंदुओं को आहत करने का जो लोग काम करेंगे तो ऐसे लोगों को इस बयान से बचना चाहिए। भगवान राम के प्रति जो है कम से कम सब लोगों को जो है श्रद्धा रखना चाहिए, अगाध श्रद्धा रखना चाहिए, तभी जो है उनकी कृपा बरस पाएगी। हमारे साथ हैं भी बीजेपी के विधायक विद्यासागर केसरी विधायक जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम और रावण दोनों को काल्पनिक कहा है। काल्पनिक कैसे कहा जा सकता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग हुए हैं। त्रेता में जो है भगवान श्री राम का जो है अवतरण हुआ है अयोध्या में, और उसको जो है सिरे से खारिज कर देना कि काल्पनिक है या कहीं से न्यायोचित नहीं है। राम सेतु का जो है निर्माण किसने करवाया? तो ये सब बात को जो है अनर्गल लोग अगर अपनी अपनी भावना से जो है देते हैं तो वो उनका सोच है। मैं तो यही बोलूँगा कि जापे कृपा राम के हुई तापे कृपा करहीं सब कोई। और कहा गया है कि जो है हरि अनंत हरि कथा अनंता, संतों लोग जो है कहता है कई एक तरह से भगवान राम के जो है भगवान कृष्ण के जो है चरित्र को समझा है और सुनने का प्रयास किया है। तो हम चाहेंगे कि माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जी राम के और कृष्ण के प्रति जो है अगाध श्रद्धा रखें, जो उनके नाम के पीछे भी राम लगा हुआ है। इसलिए राम का नाम रखने का मतलब ही है कि उनके प्रति जो है हमारे पूर्वजों ने जो है अगाध श्रद्धा के साथ में उनका नाम लेने का काम किया है। उन्होंने अपने बयान में आगे यह भी कहा है कि रावण राम से ज़्यादा कर्मठ थे, वो ज़्यादा बड़े हैं। नहीं, रावण जो है रावण के चरित्र को कौन नहीं जानता है। रावण जो है उनके चरित्र को जानने के लिए वो श्रीलंका में जा कर के उसका अध्ययन करना पड़ेगा लोगों को। भगवान के राम और कृष्ण के जो है चरित्र का जो है जानने के लिए भारत ही काफ़ी है। भारत में उनका अवतरण हुआ राम का और कृष्ण का, तो उनको तभी आप जान पाइएगा जब उनसे आपका अगाध प्रेम होगा। जब तक आप पर कृपा भगवान का नहीं होगा तब तक आप इसी तरीक़ा से बात कर रखते रहिएगा। जैसे शिक्षा मंत्री जी रामचरित के मानस के संदर्भ में जो है अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इस तरह के बयानों से हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुँचेगी, आहत पहुँचेगी? चोट पहुंचती ही है। तो भावना जब इस तरीक़ा के भावना यदि रख कर करके और हिंदुओं को आहत करने का जो लोग काम करेंगे तो ऐसे लोगों को इस बयान से बचना चाहिए, क्योंकि अंतो गत्वा कहा गया है कि राजा हो या रंक यहाँ पे सब हैं चौकीदार, कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को तैयार, खबरदार खबरदार ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। तो सबको अंत में जो है वहीं जाना है। तो हम ऐसा कोई भी जो है बात नहीं कहें जिससे जो है किसी के धर्म के किसी के मजहब को ठेस पहुँचे। इसलिए भगवान राम के प्रति जो है कम से कम सब लोगों को जो है श्रद्धा रखना चाहिए, अगाध श्रद्धा रखना चाहिए, तभी जो है उनकी कृपा बरस पाएगी। सदन की आगे की कार्रवाई में इस बयान पर सवाल उठाएंगे? अभी हम लोगों के सामने में इस तरीक़ा की बात नहीं आई है। जब ऐसा कोई मामला आएगा सामने में, जब सदन में आएगा इस तरीक़ा का मामला, तो उस पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। रामचरितमानस का आप लोग पाठ कर रहे हैं और उनका सदन के बाहर इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या सदन में इस तरह का सवाल नहीं उठाएंगे? तो हम तो बोले ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसी हिसाब से प्रभु राम को लोग देखते हैं। तो उनकी भावना जैसी थी वो उन्होंने उस तरीक़ा से वक्तव्य दिया। हमारी भावना उन श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और हमारे राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, हम उसको लेकर के चलते हैं।
तो देखिए हमारे साथ थे बीजेपी के विधायक विद्यासागर केसरी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिसकी जैसी भावना रहती है वो उसी तरह का बयान देते हैं। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामचरितमानस के ऊपर एक बार फिर से विवादित बयान दिया और कहा कि हम राम और रावण दोनों को काल्पनिक मानते हैं। सदन से बाहर निकले थे जीतन राम मांझी और सदन के अंदर इसके पहले बीजेपी ने रामचरितमानस का पाठ किया था। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सदन के अंदर क्या कुछ रुख अपनाती है बीजेपी और रामचरितमानस के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर जीतन राम मांझी के ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है बीजेपी के नेताओं के द्वारा या हिंदू समाज के द्वारा, क्योंकि हिंदू समाज रामचरितमानस को पूजती है, उन्हें धर्म ग्रंथों में सबसे ऊपर रखती है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ प्रकरण निकलकर सामने आता है जीतन राम मांझी के इस बयान पर। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।